कैसे? तुमने खाने में जहर मिलाया है क्या? इस बोतल में क्या है औजान? तुमने ये सब क्यों किया? क्या हुआ चची जान? अभी तो आप मजे लेकर खा रही थी, अब क्या हुआ? क्या तुम पागल हो गए औजान? हाँ, क्या तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूं ताकि वो तुम्हारा इलाज कर सके? औजान बेटे, पागल हो गए हो क्या? मेहमान, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पानी 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 दो। अम्मी, मैं मरना नहीं चाहती। मैं मर रही हूँ। अम्मी, क्या तुम हमें मारने की कोशिश कर रहे थे? हाँ, क्या तुमने मेरी माँ को जहर दिया? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं औजान, मार डालूंगा मैं तुम्हें। तुम लोगों ने तो ये काम बहुत पहले ही कर दिया था। किसी इंसान के ख्वाबों को मार देना खुद उसे कत्ल कर देने के मुतरादिफ होता है मेहमद। आंसू का बदला आंसू। आशिर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों आए हो यहाँ पर? मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था जुमाना। और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? औजान का इंतजार कर रही थी ना? क्या मतलब है? हाँ, तुम्हें क्या है? हाँ, क्या हमारे बीच इस हवाले से कोई बात हुई थी? नहीं हुई थी ना, तो इसलिए अब जाओ, चलो जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगा मैं। वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही। देख लिया, तुम्हें यहाँ बुलाकर खुद नहीं आया और आएगा भी नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या मतलब है इसका? आशिर, क्या तुमने औजान के साथ कुछ किया है? हाँ? चुप क्यों हो? बोलो ना, बोलो। बोलते क्यों नहीं तुम? मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारी कसम खाता हूं मैं। पहले भी तुम्हारे लिए छोड़ दिया था, क्योंकि मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। वो तुम्हारे लायक नहीं है। चुप हो जाओ तुम, मत कहो ऐसे। हमारे बीच कोई प्यार नहीं है और मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। आशिर देखो, दोबारा मेरे सामने मत आना। अगर तुमने मुझे दोबारा तंग किया तो मैं कसम खाती हूँ पुलिस के पास चली जाऊंगी। जाओ जुमाना, जाओ, जैसे तुम्हारा दिल करता है करो। लेकिन मेरी नीयत बुरी नहीं है, मेरा ज़मीर साफ है। बस मैं उसे तुम्हारे साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो तुम्हें तकलीफ देगा, रुलाएगा तुम्हें जुमाना। देखो, जो आज तुम्हारे साथ यहाँ नहीं खड़ा, उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहती हो प्लीज आशिर, चुप हो जाओ। बस कर जाओ, जाओ यहाँ से। जुमाना, आशिर प्लीज चले जाओ। ठीक है, चला जाता हूँ, पर जल्द ही पता चल जाएगा तुम्हें कि वो अमीरज़ादा तुम्हारे दिल के साथ खेल रहा है और कुछ नहीं। अम्मी, अब बस भी कर दें। ये क्या कर रही हैं आप? नहीं, मैं अब इस घर में बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी। गुलशा साहिबा, आप आखिर जाएंगी कहाँ? ये घर आयजा और आपका ही है। प्लीज बैठ जाएं, तसल्ली रखें। ये घर आयजा का नहीं है, ये घर मेहमत का था और तुमने उससे ले लिया। मेरी बेटी इस ढोंग पर यकीन कर सकती है, लेकिन मैं नहीं कर सकती और ना ही कभी करूंगी। बात सुने, मैं किसी भी किस्म का ढोंग रचाने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि आयजा मेहमत के आगे सर ना झुकाए। और हाँ, मेहमत आपको और आयजा को धमकी दे रहा था। आयजा को हासिल ना कर सका तो यहां से निकालने वाला था, याद कीजिए जरा। तो फिर वो क्या करता उमर? इसने उसको धोखा जो दिया है, मजबूर था वो। गुलशा साहिबा, आयजा ने किसी को धोखा नहीं दिया है। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और खुश रहना चाहते हैं, और कुछ भी नहीं है। बस करो, तुम्हारी फैमिली के ताल्लुकात खराब हुए, तुम अपने कजिन के दुश्मन बन गए। मेहमत तबाह हाल हो गया, तुम्हारे माँ बाप परेशान हो गए, तुम फिर भी खुशी की बात कर रहे हो। एक बात कहूँ मैं तुमसे, मगर जिस चीज को तुम मोहब्बत कहते हो, मेरे लिए वो सिर्फ धोखा है। और अगर ये घर मेहमत का होता तो मैं इस घर में खुशी खुशी रहती, समझे? और इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। अम्मी, ऐसा मत करें। आप कहाँ जाएंगी? क्या सड़क पर रहेंगी? बताएं मुझे। ऐसा मैं सड़क पर क्यों रहूंगी? यहाँ पर मेरे बहुत से रिश्तेदार हैं। मेहमत ने मुझ पर अपना दरवाजा खोल दिया है, मैं उसके पास रहने जा रही हूँ। अब उसके पास रहूंगी। क्या? अम्मी, आप उस इंसान के पास नहीं जा सकती। मैं नहीं जाने दूंगी। छोड़ो इसे, जबरदस्ती करोगी मेरे साथ? मैं उमर के साथ तुम्हारी मोहब्बत को नहीं देख सकती, क्योंकि इसका अंजाम बहुत बुरा है। तुम चाहो या ना चाहो, मेहमत ही मेरा दामाद बनेगा और हमेशा उसी का नाम लूंगी। मेहमत मेरा दामाद है।
ये सब मेहमत की चाल है, मैं जानती हूँ। वो अम्मी से ऐसी बातें कैसे कर सकता है? अम्मी को वहाँ नहीं जाना चाहिए उमर। हम क्या करेंगे? देखो, तुम अपनी अम्मी के साथ ही रहो, ठीक है? उन्हें समझाने की कोशिश करो। मैं जानता हूँ मेहमत के साथ क्या करना है। उमर रुको, कहाँ जा रहे हो? ओजान, एम्बुलेंस को फोन करो। खालदा मौत के मुंह में जा रही है बेटा। क्या तुम कातिल बनना चाहते हो? नहीं, बस करे बाबा, मुझे इनकी कोई परवाह नहीं। जिस तरह मैंने अपने ख्वाबों की मौत देखी है, वैसे ही मेहमत भी अपनी माँ की मौत देखेगा। बस करो। मेहमत रुक जाओ। नहीं नहीं नहीं, मत रुको, मार दो मुझे, जान से मारो। खालदा, अम्मी, मेरी अम्मी, अम्मी। नाजली, क्या है? नाजली, क्या है? उस लड़की ने उस लड़के से ये कहा है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अम्मी मुझे क्या पता, कुछ सुनाई कहाँ दे रहा है मुझे। या अल्लाह, कोई इंसान इतनी दूर से कराटे कैसे ले सकता है? ये फिजिक्स के कानून के खिलाफ नहीं है क्या? उफ मेरे कान। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कह रही है। बंद करो, बंद करो, कल खुलासा देख लेंगे इसका। सुने, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। यार, वो नायला आंटी कहाँ रह गई? जल्दी क्यों नहीं आ रही? लेके जाए ना इन्हें यहाँ से। आती ही होंगी। हाँ, शायद आ गई। आ गई है और साथ सोया भी है उनके। देखा, मैंने कहा था कि वो आएंगी। चलो चल के देखते हैं। मेरे में आप जाइए। यानी आपको यकीन है अम्मी कि मेरी दादी यहाँ पर ही होंगी? हो सकता है वो किसी और मलाहत की बात कर रही हो। जोया, मैंने अपने कानों से सुना है। नाजली ने कहा मलाहत आंटी, और उसकी माँ घबरा गई, फोन मेरे मुंह पर बंद कर दिया। नायला साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फातिमा। फरमाइए, कैसे आना हुआ यहाँ? ये कैसी आवाज है? ये नाजली है। नाजली को छींक आई होगी मौसम की वजह से। आपने क्यों तकलीफ की यहाँ आने की? बताया नहीं। आप ये बताएं, मेरी दादी यहाँ है क्या? मेरी अम्मी को उनकी फिक्र है क्या? वो यहाँ पर रह रही हैं? अरे क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? मुझे कुछ सुखा रही हो तुम? मारने की कोशिश कर रही हो क्या? अम्मी, अम्मी है ये तो अम्मी है। अम्मी, दादी जान, टिश्यू दो मुझे। अम्मी, अम्मी, दादी जान। आशिर प्लीज चले जाओ यहाँ से। आज बहुत ठंड है। तुम्हें कांपता हुआ देखकर मेरा जाने को दिल नहीं किया। कॉफी लाया हूं मैं, पी लो, अच्छा महसूस करोगी। मैं तुम्हें नहीं चाहती आशिर। सुना तुमने? नहीं चाहती, अब जाओ यहाँ से। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ रुक जाता हूँ, इसमें हर्ज क्या है? वैसे भी ये जगह सुनसान है, अकेले रहना ठीक नहीं है यहाँ। पहले तुम कॉफी पी लो, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। पागल हो गए हो क्या? जरूरत नहीं है। तुम किस तरह की बातें कर रहे हो मुझसे? अब तुम जाओ यहाँ से, मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ, वो आने ही वाला होगा। वैसे भी तुम्हारी इस तरह आने से लोग गलत समझ रहे होंगे। कौन गलत समझेगा? हाँ, कौन गलत समझेगा? वो अमीर ज्यादा मगरूर औसान, उसी की फिक्र हो रही है ना तुम्हें? बोलो ना, खामोश क्यों खड़ी हो? मेरे साथ देखकर गलत समझेगा वो? आशिर, आई एम सॉरी। मुझे ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। मुझे तुम्हारी फिक्र है जुमाना। तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हो, लेकिन प्लीज अब तुम चले जाओ यहाँ से।
लेकिन क्यों? ओजान ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया और मैं पागलों की तरह यहाँ तुम्हारे पीछे आ गया जुमाना। क्या तुम्हें मेरा प्यार महसूस नहीं होता? कदर नहीं है तुम्हें मेरी? आशिर, अगर तुम नहीं जा रहे तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। कहीं और इंतजार कर लूंगी मैं। किसका फोन आ रहा है? हेलो नाज़ली। हेलो जुमाना, माफ करना मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ। मेरे को तुम्हें फौरन यहाँ पर आना होगा। घर पे नायला आंटी आ गई है यहाँ पर। उन्हें पता चल गया है कि मलाहत आंटी यहाँ पर है। हमने बहुत कोशिश की उनको रोकने की, मगर वो नहीं मान रही है। क्या? अम्मी जान, जरा सुकून से सोचें कि आखिर लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। मैं उमर के साथ यहाँ हूँ और आप मेहमत के घर जा रही हैं। ये सब तुम कह रही हो ऐसा? तुम्हें तो परवाह ही नहीं थी कि लोग क्या बातें बनाएंगे। जिस दिन तुम मेहमत को छोड़कर उमर के पास गई थी, हम लोगों के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे थे। लोगों की बात करती हो। प्लीज अम्मी, बात सुने। मुझे ये अजियत मत दें। आपके बगैर कैसे रह सकती हूँ मैं? मुझे सुकून नहीं आएगा। मेरे बगैर ज्यादा सुकून से रहोगी तुम। देखो बेटा, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन जिस दिन तुमने उमर का सलचेहरा देख लिया उस दिन कहोगी अम्मी आप ठीक कहती थी। मेहमत का दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। जब वो दिन आएगा तब बात करेंगे, और वो दिन कब आएगा ये सब तुम्हारे इख्तियार में है। बस अब बहुत हो गया है। आयजा, ये क्या कर रही हो तुम? आयजा, आपने कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं अम्मी। पागल हो गई हो क्या? आयजा, दरवाजा खोलो जल्दी। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी अम्मी। जब तक आप मान नहीं जाती आप अंदर ही बंद रहेंगी। आयजा! क्या हुआ जुमाना? बतूल को कुछ हुआ है क्या? खुदा ना करे कि उसे कुछ हुआ हो। अब चुप करो, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। ठीक है, गाड़ी आगे खड़ी है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ घर तक। आशिर बस कर दो। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? मैं खुद चली जाऊंगी। तुम्हारा शुक्रिया। मैं तुम्हारे लिए अजनबी कब से हो गया? अच्छा ठीक है, मैं वादा करता हूँ आइंदा तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। पर अभी गुस्सा थूक दो और चलो घर। तुम्हारा वहां पहुंचना जरूरी है। प्लीज चलो। ठीक है, फिर चलो जल्दी। क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? वो जहर। ये कोई जहर नहीं है बाबा, टर्फ मशरूम्स हैं। क्या? क्या मतलब? यानी जहर नहीं है ये? मगर मेरे पेट, मेरा सर। जो आप महसूस कर रही हैं उसे ड्रामेबाजी कहते हैं। मैं आप लोगों जैसा जालिम नहीं हूं, फिक्र ना करें। बहुत घटिया मजाक था ये। तुम्हें हमारे साथ ऐसा करने का हक किसने दिया? हाँ मेहमत, बस देखो कौन आया है। खालिदा, तुम ठीक हो ना? तुम्हारा मसला क्या है? हाँ, क्या मसला है तुम्हारे साथ? बस तुम्हारी कमी थी। उफ दादी जान, आप तो यहाँ पर रह रही हैं। हम तो समझे थे कि आप रहीमा खाला के घर हैं। अरे मैं तो रहीमा से नाराज हूँ, वहाँ क्यों रहूंगी? मैं तो इधर ही हूँ कई दिनों से। ओजान, उसने तो कहा था रहीमा खाला से सुलह हो गई है, मिलने गई है, मगर आपको यहाँ छोड़ गया। नहीं, वो नायला आंटी, ओजान की कोई गलती नहीं है इसमें। दरअसल मलाहत आंटी को जुमाना यहाँ लेकर आई। जुमाना लेकर आई थी? जी हाँ बिल्कुल, जुमाना लाई थी यहाँ। मैं आपको फोन करने ही वाली थी, मगर उसने कहा कि किसी को नहीं बताना। मगर फिक्र ना करें, हमने यहाँ मलाहत साहिबा का बहुत ख्याल रखा है। चुप करो सब। जुमाना का इसमें कोई भी कसूर नहीं है। मैंने ही उसे मना किया था। वैसे भी वो बहुत अच्छी है। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ। दादी जान, आपने मुझे बिल्कुल याद नहीं किया। चले आए, उठिए घर चलें।
अरे मेरी बच्ची, याद किया मगर मैं जुमाना को भी याद करती थी, उसे भी लेके चलो। अम्मी बराए मेहरबानी, जोया ओजान को फोन करो और कह दो हम दादी को ले जा रहे हैं। अम्मी जान उठे, हम यहाँ से जा रहे हैं। जब तक जुमाना नहीं आएगी मैं भी नहीं जाऊंगी। ठीक है, करो, फोन करो ओजान को। वैसे भी तो ओजान जुमाना के साथ ही होगा। अब तो वो ही सूरत हाल बताएंगे। कैसी सूरत हाल अम्मी? वो क्या बताएंगे आकर? वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। और मैंने फैसला कर लिया है, ओजान और जुमाना की शादी होगी। क्या? अरे दादी जान, क्या हो गया आपको? आशिर आहिस्ता। डरो मत जुमाना, मैं कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शुक्रिया तुम्हारा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों देख रही हो? क्या ओजान और जुमाना साथ आ गए हैं? चलो, ये भी अच्छा है। अब इन दोनों के सामने ही फैसला करो। अये, हम जुमाना को यहाँ से दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाएंगे। अपनी दुल्हन के साथ ही घर जाऊंगी। अम्मी आपको क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हैं? मैं अभी पूछती हूँ ओजान नहीं से। प्लीज आप बैठिए, बैठ जाएं आप नाला साहिबा। ओजान नहीं है, जुमाना और आशिर आए हैं। जुमाना और उसका दोस्त आशिर। तुम कहाँ रह गई थी बेटी? ये लोग अचानक आ गए, बस जा ही रहे हैं। अच्छा हुआ कि तुम आ गई वापस। इन्होंने मलाह साहबा की आवाज सुनी तो अंदर आ गए। खैर छोड़ो इन बातों को, आ जाओ अंदर आ जाओ जल्दी। ओजान का है जुमाना? आशिर के साथ क्यों आई हो तुम? मैं नायला साहिबा, खुश आमदीद। खुश आमदीद की जरूरत नहीं जुमाना। क्या मतलब है इस सब का? मलाहत साहिबा तो यहाँ नहीं थी, ओजान से मिलने से मना नहीं कर रही थी, मगर यहाँ क्या हो रहा है एक एक करके बताओगी? अच्छा सुनो, मोहल्ले की हर गली पर नजर रखो और जैसे ही ओजान नजर आए अपना काम कर देना, ठीक है? छोड़ना नहीं उसे। जुमाना तक नहीं पहुंचना चाहिए वो। आयशा, आयशा दरवाजा खोलो। तुमने अगर दरवाजा नहीं खोला तो मैं चीख चीख के मोहल्ला जमा कर लूंगी। बेशक पूरा मोहल्ला सुन ले अम्मी, सब यहाँ पर आ जाएं, ताकि ये जान सकें कि आप अपनी बेटी का घर छोड़ रही हैं। जो भी कर रही हूँ मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। मुझे जरूरत नहीं है अम्मी। आप उस इंसान के घर जाना चाहती हैं जिसने महीनों तक मुझे धमकियां दी, मुझे तंग किया। मुझे जिंदगी में पहली बार इतनी ज्यादा खुशी मिली, तो आप मेरा साथ क्यों नहीं दे रही हैं? क्या आप मुझे खुश देखना नहीं चाहती? बोले बेटा, बेटा रो मत। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। तो फिर ये क्या है अम्मी? क्या है ये? मैं उमर से मोहब्बत करती हूँ, दीवानगी की हद तक, और जल्द ही हम शादी करेंगे। आपको मालूम है, क्या आप मेरे साथ उसमें शामिल नहीं होंगी? क्या आप अपनी बेटी को खुद रुखसत नहीं करेंगी? आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हैं? क्यों? आपने एक बार भी मुझसे माँ जैसा सुलूक नहीं किया। सुनो बेटा,
माँ होने का मतलब ये है कि बेटी को खाई में गिरता देखे तब भी खामोश रहे। मैं ये सब इसलिए झेल रही हूँ क्योंकि मैं माँ हूँ। उमर के साथ कुछ नहीं रहोगी। नाइला तुम्हें कभी कबूल नहीं करेगी। वो इस शादी को तुम्हारे लिए जहन्नुम बना देगी। जैसे हमीद ने मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया, वैसे उमर भी छोड़ देगा तुम्हें। कल के बारे में कोई नहीं जानता। पिछले साल क्या आपको पता था कि ये सब कुछ होगा हमारे साथ? तब हमारे साथ बाबा भी थे, हमारा अपना घर था, बल्कि सब कुछ था। आप सोसाइटी की मलिका थी। 1 साल पहले की बात है। कौन जानता था कि ऐसा कुछ होगा हमारे साथ? आप ये कैसे कह सकती हैं कि मैं उमर के साथ खुश नहीं रहूंगी? तुम आखिर उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो मेहमत? तुम आयजा की माँ को अपने साथ कैसे रख सकते हो? तुम्हारा इससे क्या लेना देना? हाँ बताओ मुझे। उमर, तुम क्यों आए हो? क्या हुआ? क्या होगा बाबा, आपका चहीता मेहमत अभी भी आयजा के पीछे पड़ा हुआ है। इसने जो करना था कर चुका है, लेकिन अब गुलशा साहिबा को अपने साथ रहने की पेशकश कर रहा है, जैसे उनके पास रहने की जगह ही नहीं। बस करो, बहुत हो गया है। तुम सबने मुझे पागल करने के लिए कोई साजिश कर रखी है। एक तरफ तुम हो, दूसरी तरफ ये है अंदर ओजान। ओजान का है? ओजान अंदर है क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो ओजान? कुछ नहीं भाई, मैंने चची जान की साजिश का पता लगा लिया है। बस इन्हें सबक सिखाने आया हूँ यहाँ। उजी मुझे माफ करना मेरे भाई, मैं तुम्हें बताना चाहता था मगर बाबा ने इजाजत नहीं दी। जानता हूँ आप मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे। आप यहाँ क्यों आए? इसका जवाब मेहमत साहब देंगे। तुमने गुलशन साहिबा को अपने घर बुलाया, बताओ क्या मकसद है? अब तुम गुलशा आंटी को अपने करीब लाने की कोशिश कर रहे हो मेहमत, है ना? एक तरफ तुम्हारी अम्मी मुझे तबाह करने पर तुली है और दूसरी तरफ तुम लोग आखिर हमारी फैमिली से चाहते क्या हो? नाइला साहिबा, मैं आपको ये बात बताने ही वाली थी कि मलाहत साहिबा इधर मेरे पास हैं, मगर तुमने नहीं बताया। झूठ बोलने को तरजीह दी तुमने। जैसे पहले किया था बिल्कुल वैसे ही किया। जैसे तुमने छुपाया था कि तुम्हारे बाबा जेल में हैं। बहुत हो गया, बस करो। अब कुछ नहीं बोलना तुम इस लड़की को। हाँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से इसने नौकरी छोड़ी थी, याद है? अब मैं इस लड़की को दोबारा तकलीफ देने की इजाजत नहीं दूंगी। नहीं मलाहत साहिबा, मतलब नाइला साहिबा नहीं चाहती थी कि मैं जाऊं। मैंने आपको ये पहले भी बताया था। मैंने खुद अपनी मर्जी से काम छोड़ा है। रहने दो, मैं बखूबी जानती हूँ। तुम मुझे छोड़ दो, ये नहीं हो सकता। चलो मुझे छोड़ दो, लेकिन औजान को नहीं छोड़ोगी। अम्मी आप ये क्या बातें कर रही हैं? जुमाना और औजान का क्या ताल्लुक है? अच्छा सोया चलो अपनी माँ को तुम ही बताओ कि औजान और जुमाना का क्या ताल्लुक है। यानी हाँ, ये एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। हाँ, यानी वैसे हमारा मौजू ये नहीं है। छोड़ते ये बातें, घर चलने का बताएं। चुप रहो तुम, सब जानती हो। सामने माँ बैठी ना तो तुमने बात बदल दी है। सच कहूँ तो तुम्हारे दिल में भी है कि ये दोनों शादी कर ले। अम्मी जान बस करें। आपके जहन में जिसने भी ख्यालात डाले हैं मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। आपको यहाँ क्यों रखा गया इससे सब जाहिर है, मगर मैं आपको इस तरह इस्तेमाल होने नहीं दूंगी। नाइला साहिबा, मैं जुमाना बस करो, मैं तुम्हें सुनना नहीं चाहती। नाइला साहिबा दुरुस्त कह रही है, मगर जुमाना तुमने झूठ क्यों बोला बताओ? देखो तुमने इनके सामने में फिर शर्मिंदा किया है।
झूठ बोलना तो इस खानदान का रिवाज लगता है। वेनिस के हवाले से जो बात की है वो मैं भूली नहीं हूँ फातिमा साहिबा। मालूम हुआ कि वेनिस जाने वाली जुमाना नहीं बल्कि नाजली थी। अरे हमने आपसे वो बात नहीं की थी नायला साहिबा, मुझे मालूम नहीं था। आपने कहा तो मैं समझी कि जुमाना और औजान जा रहे हैं। जब पता चला नाजली जा रही है तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मगर देखिए, क्या ये चली गई? नहीं गई ना, देख लीजिए। वो नायला आंटी दरअसल ओजान बहुत उदास था उस वक्त, जो कुछ भी है उसकी वजह से। वो तो मेरे साथ जाना चाहता था मगर मैंने ही उसे कहा कि हम नहीं जाते हैं, क्योंकि जब इंसान के पास पैसा ना हो तो नहीं जाना चाहिए ना। और मैं वैसे भी ओजान पर कोई बोझ नहीं डालना चाहती थी। मलाह साहिबा कहाँ चली गई? मलाह साहिबा। दादी। अम्मी, दरवाजा नहीं खुलेगा क्योंकि मैंने लॉक कर दिया है और चाबी भी मेरे पास है। मेरी शर्त है कि जुमाना भी मेरे साथ जाएगी, वरना मैं भी नहीं जाऊंगी।